हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 7। इसके बारे में बच्चों ने बहुत कमेंट किया और ये जो चैप्टर है ना, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन 5 नंबर का बनता ही बनता है और बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्या है? ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो पहले ये समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो पूछा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मतलब होता है कि दवा इलाज करने के तरीके जो मतलब हमारे समाज में या दुनिया के अंदर या अपने इंडिया के अंदर मतलब चल रहे हों। समझ रहे हैं? जिसको कहते हैं कि जो राइज हैं, जो चल रहे हैं, जो रिवाज में हैं। ट्रेडिशन का मतलब ही होता है रिवाज। रिवाज का मतलब जो चीज़ें हमारे बाप दादा से चलती हुई आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का? यानी अभी हमारे इस मतलब क्या कहते हैं, यानी इस वक्त हमारे समाज के अंदर या दुनिया के अंदर दवा इलाज करने के वो कौन से तरीके हैं जो मतलब अपनाए जा रहे हैं, जो क्या है अपनाए जा रहे हैं, या कौन से तरीके हैं जिनके जरिए से लोगों का इलाज किया जा रहा है आमतौर से। तो ये तो मतलब एक नॉर्मल सा आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है, लेकिन इसकी असल डेफिनेशन क्या है? मैनी डिफरेंट सिविलाइजेशन आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे दुनिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग क्या है सिविलाइजेशन पाई जाती हैं। सिविलाइजेशन का मतलब होता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है तहजीब, सभ्यताएं। यानी ये कि अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ये इसका मतलब है। और पुराने ज़माने में अलग अलग सिविलाइजेशन जो है, अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं, अलग अलग जो समाज हैं, उनके इलाज करने के अलग अलग तरीके होते थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में है वहाँ पे भी वही तरीका चल रहा हो दवा इलाज का, और क्या कहते हैं जो इजिप्ट के अंदर वहाँ पे भी वही दवा इलाज का तरीका चल रहा हो। और ऐसा नहीं था पहले ज़माने में कि अमेरिका के अंदर भी वही दवा इलाज का तरीका चल रहा हो। तो पहले ऐसा नहीं था, बल्कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग दवा इलाज के तरीके चलते थे। समझ रहे हैं? तो सम ऑफ दीज मेडिसिन सिस्टम बिकम पॉपुलर। तो वही जो सिस्टम चलते थे उस वक्त में, उन्हीं में से कुछ क्या है फेमस हो गए। उन्हीं में से कुछ क्या हो गए? फेमस हो गए, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब थोड़ा सा इसको और मतलब दूसरे उससे देखिए। आपने भी देखा होगा आपके गांव के अंदर बड़े बूढ़े ऐसे होंगे जो कहते हैं कि आपके दांत में दर्द हो तो वो वाला पत्ता तोड़ के दबा लो, दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है। पेट में मरोड़ हो रहा है तो ऐसा करो, वो पत्तियां जाओ ले आओ, उसको पीस के पी लो। जैसे कि हमारे पुदीना के बारे में कहा जाता है कि पुदीना लाओ पीस के पी लो, पेट में क्या है तुम्हारा दर्द वगैरह ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ना अभी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी। सर में दर्द होगा, कहते हैं दालचीनी को लाओ, उसको पीस के इस पे लगा लो, सर का दर्द आपका कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अभी भी मतलब बहुत सारे ऐसे हैं हमारे गांव के अंदर भी बहुत सारे बूढ़े लोग जो बहुत सारी दवाओं को जानते हैं। हालांकि आपको वो क्या है मतलब दवा इस तरीके से मार्केट में बिकती हुई दिखेंगी नहीं। तो ऐसे ना अलग अलग इलाकों में बहुत सारी दवाओं के तरीके चलते थे। बहुत सारे तो मिट गए क्योंकि उनको लिखा नहीं गया, वो बूढ़े बेचारे मर गए और उनके साथ में वो सारी चीज़ें उनके साथ में चली गई, खत्म हो गई, दफन हो गई। लेकिन ऐसे ना किसी किसी सिविलाइजेशन के अंदर लोगों ने उसको लिखना शुरू कर दिया और वो क्या बहुत इफेक्टिव तरीके थे तो वो फेमस हो गए। जैसे कि आयुर्वेदा है, जैसे कि यूनानी है। ऐसे क्या एक सिस्टम है होम्योपैथिक, आप देखते हैं खूब चलता है। होम्योपैथिक के डॉक्टर्स भी होते हैं, मीठी मीठी गोलियां देते हैं। ऐसे ही एक सिस्टम चला करता था अपने इंडिया के अंदर, सिद्धा, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पुराना माना जाता है। हम लोग सीधे आते हैं जो आपके सिलेबस में पूछा है उसके जिसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। यहीं से सीधे क्वेश्चन बनता है कि राइट ए नोट ऑन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन या राइट ए नोट ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। इस टाइप से लिखा एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है ना। तो आयुर्वेदा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये कि आयुर्वेदा का हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, हिस्ट्री तो हमने पहले पढ़ लिया है फार्माकोग्नोसी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ऐसे ही फार्मास्यूटिक्स में भी हिस्ट्री हमने पढ़ ली है कि आयुर्वेदा का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ। ये वो आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट चैप्टर जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर ये क्या है? ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम है। हालांकि इससे भी पुराना क्या है सिद्धा माना जाता है। दिस मेडिसिन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स एंड एक्सपेरिमेंट्स विच आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। जो ऋग्वेद है, ठीक है ना, एक धार्मिक बुक है ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद है ना, इसकी जो टीचिंग्स हैं यानी उसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उसी के अंदर क्या कहते हैं मतलब आयुर्वेद को बताया गया है, ठीक है ना। यानी आयुर्वेद जो सिस्टम है पूरा दवा इलाज करने का, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ऋग्वेद से।
और आपने और भी पढ़ा होगा कि जो क्या कहते हैं, जो दो मतलब जो दो मशहूर शंकराचार्य थे, क्या कह सकते हैं साधु संत थे, उनका नाम था चरका और सुश्रुता। तो उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, यानी उन्होंने बहुत काम किया है ये क्या कहते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम के लिए। अब सीधे हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। बेसिक प्रिंसिपल्स ये पूछ रखा है, बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ आयुर्वेदा। अब सीधे समझिए कि जो आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है ना। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो एक प्रिंसिपल इसमें है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ 5 एलिमेंट। ये याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ 5 एलिमेंट, इसको पंच महाभूता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंच महाभूता। मतलब इसी जो ये पंच महाभूता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया प्रिंसिपल ऑफ 5 एलिमेंट्स, ठीक है ना, पंच महाभूता। दी संख्या थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी, ये एक थ्योरी है, ठीक है ना। संख्या का मतलब शायद मुझे लगता है कि नंबर होता है हिंदी में, क्यों, मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये जो एक क्या कहते हैं थ्योरी है, संख्या थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी, इट इज़ एन एंशिएंट थ्योरी ऑन विच आयुर्वेदा इज बेस्ड। और ये जो क्या कहते हैं संख्या थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी है, ये एक बहुत पुरानी थ्योरी है जिसपे क्या कहते हैं मतलब आयुर्वेदिक जो मेडिसिन सिस्टम है बेस्ड है। तो ये जो संख्या थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी है ये हमको क्या बताता है, तो इट स्टेट्स दैट द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग 5 एलिमेंट। ये कह रहे हैं कि जो ये वर्ल्ड है, जो ये दुनिया है, जो संसार है, ये 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, समझ रहे हैं ना। वही पंच महाभूता या क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ 5 एलिमेंट, ठीक है ना। ये मतलब ये जो संख्या थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी है ये कहती है कि ये जो संसार है वो 5 एलिमेंट से मिलके बना है। अब वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। अब इसको ना इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखते हैं आकाशा, वायु, अग्नि, जला, पृथ्वी, ठीक है ना। तो ये ए वगैरह इसमें ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन आपको अगर हिंदी आती है तो आप ऐसे पढ़िए आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है ना। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब ये आकाश से मतलब क्या मतलब निकाला जाता है, यानी किस तरीके से कोरिलेट किया जाता है, तो आकाश का मतलब होता है स्पेस। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर कैविटीज़ हैं तो उससे उसको जोड़ा जाता है, समझ रहे हैं ना। ऐसे क्या है, वायु है, इससे और भी चीज़ें जुड़ती है, अभी आगे बताऊंगा। वायु का मतलब होता है एयर, हवा, और ये हवा क्या है एक तरीके से मूव करती रहती है। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें मूव करती हैं तो उसके मोमेंट को इससे मतलब को रिलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे कि मसल्स का मूवमेंट है, ठीक है ना, फ्लूइड का मूवमेंट है। ऐसे ही अग्नि है, तो अग्नि क्या है, फायर है, फायर यानी इसके अंदर गर्मी है। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर एसिड हैं, इंजाइम्स हैं, तो उनको इससे जोड़ा जाता है। ऐसे ही क्या है हमारी बॉडी के अंदर क्या है, वो क्या है, फ्लूइड है, तो ये जो जल है उसको उससे जोड़ा जाता है। और क्या, पृथ्वी, पृथ्वी क्या, अर्थ जिसको बोलते हैं। और पृथ्वी को किससे जोड़ा जाता है कि पृथ्वी क्या एक तरीके से सॉलिड चीज़ है, क्या है एक तरीके से सॉलिड चीज़ है। इसके अंदर बहुत सारे क्या मिनरल्स होते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर बोन्स वगैरह हैं तो वो सॉलिड होते हैं, और भी सॉलिड चीज़ें हैं। तो बोन्स वगैरह जो हैं क्या वो सॉलिड होते हैं, उनके अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये आप ये 5 जो चीज़ें हैं इनको याद कर लीजिएगा। ये पूछ सकता है कि पंच महाभूता क्या हैं या 5 एलिमेंट्स क्या हैं वो, तो ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये जो 5 है ना आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। इससे आगे आपको अभी और भी चीज़ें मतलब को रिलेट करना है, आगे और भी चीज़ें हैं जो जिसको जहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, और इनके ना ऑर्डर जो मैं बता रहा हूँ इसी ऑर्डर में याद करिए, ठीक है ना। सबसे पहले आकाश को रखिए, वायु को, फिर अग्नि को, फिर जल को, फिर पृथ्वी को। ये जो आकाश है ये हमको क्या बताता है, क्या डिनोट करता है, मैंने आपको बता भी दिया। इट डिनोट्स द स्पेस यानी कैविटी विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ होती हैं, कैविटीज़ मतलब खाली जगह, जैसे मुंह है, खाली जगह है। थोरेसिक कैविटी है, समझ रहे हैं, यानी जो हमारा ये अंदर सीना वाला हिस्सा है, क्या कहते हैं चेस्ट वाला, तो यहाँ पे ये क्या कैविटी एक होती है तो उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, तो ठीक है ना। या जैसे नाक है, ठीक है, या एब्डोमेन है, तो ये जो कैविटीज़ हैं तो उसको बताता है ये आकाश। अब ये देख रहे हैं, ये मतलब हमने ये देखा कि ये जो हमारा वर्ल्ड है वो 5 एलिमेंट से मिलके बना है। ऐसे हमारी बॉडी भी ना इन्हीं 5 तरह के, ये नहीं कि इन्हीं 5 बल्कि इन्हीं 5 तरह के एलिमेंट से मिलके बना है। अब ऐसा नहीं कि वो आकाश हमारी बॉडी के अंदर आ गया, नहीं, यानी वो जो आकाश है या जो स्पेस है उसकी जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर
पाई जाती है तो हमने उसको आकाश से मतलब क्या कहते हैं जोड़ दिया। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आकाश सीधे हमारी बॉडी के अंदर आ गया हो या पृथ्वी हमारे सीधे हमारी बॉडी के अंदर आ गई हो या क्या कहते हैं जो फायर है, जो आग है, वो सीधे हमारी बॉडी के अंदर आ गया हो, ऐसा नहीं। बल्कि वो जो चीज़ें हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उस जैसी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर भी पाई जाती हैं जो उनके जैसी कैरेक्टरिस्टिक रखती हैं। समझ रहे हैं? तो उनको इस तरीके से जोड़ा गया है। अब ये जो आकाश है यानी जो स्पेस है, इसकी जो मतलब क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं मतलब जो खासियत है, जो खूबी है उसके अंदर, उसी जैसी चीज हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी हैं जिसके अंदर उसी जैसी खूबी है, उसी जैसी क्या है कैरेक्टरिस्टिक है। स्पेस यानी खाली जगह, आकाश उसको बोल रहे हैं। ऐसे क्या कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर कैविटी जो एक तरीके से खाली जगह देती हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या वायु, वायु क्या है हवा, तो हवा क्या है मूव करता रहता है। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें हैं जो मूव करती रहती हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या अग्नि या तेजस भी बोलते हैं इसको। अब अग्नि क्या इसके अंदर गर्मी होती है, आग जो है उसके अंदर गर्मी होती है। तो ऐसे कह रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जैसे इंजाइम का फंक्शन है, उससे क्या होता है वो गर्मी उत्पन्न कर देता है, हमारे अंदर गर्मी क्रिएट करते हैं। इंजाइम क्या करते हैं रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। जैसे कि डाइजेशन हो रहा है वहाँ रिएक्शन बढ़ा दे रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है वहाँ पे भी रिएक्शन बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या कहते हैं मतलब ये जो अग्नि है, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर अग्नि पाई जा रही है, बल्कि अग्नि के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसी जैसी चीजें हमारी बॉडी के अंदर हैं जो इनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। यानी आग के अंदर गर्मी वाली चीज है, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो गर्मी क्या क्रिएट कर रही हैं, ठीक है ना। और क्या है जल, तो ये क्या बताता है, तो ये बॉडी फ्लूइड को बताता है। जल एक तरीके से क्या है फ्लूइड है जो फ्लो करता है, बहता है, ठीक है ना, किसी पाइप के थ्रू या वैसे भी। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स हैं जो क्या है बहते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, सलाइवा हो गया, डाइजेस्टिव जूस वगैरह हो गए, ठीक है ना, या लिम्फ हो गए। लिम्फा नहीं है, ये लिम्फ है, ये लिंक पता नहीं क्या लिख दिया, लिम्फ, ठीक है ना। क्या है लिम्फ वाला चैप्टर आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो लिम्फ हो गया। ऐसे क्या पृथ्वी है एक आपका पंच महाभूता में से एक एलिमेंट क्या है पृथ्वी है। तो ये क्या बताता है बॉडी के स्ट्रक्चर को बताता है। जैसे उसकी एक मतलब क्या स्टेबिलिटी है, एक उसकी बनावट है, यानी एक तरीके से वो सॉलिड है। तो ऐसे ही क्या है हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है कुछ चीज़ें सॉलिड है जिनका एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि बोन्स हो गए, टीथ हो गए या हेयर हो गए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग जो पंच महाभूता हैं इस वर्ड के, तो उससे किस तरीके से हमारी बॉडी के अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा है, जोड़ा जाता है, यानी को रिलेट किया जाता है। अब यही जो चीज़ें हैं ना इनके इम्बैलेंस से, यानी ये जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो आदमी क्या होता है बीमार होता है। ये कहता है आपका आयुर्वेदा, ठीक है। उसी को बोलते हैं इम्बैलेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स जो हैं ये यानी ये जो चीज़ें हैं ये जब क्या कहते हैं मतलब इनका इम्बैलेंस होता है यानी कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे कम ज़्यादा होता है उनका जब रेशियो, तो अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये मतलब क्या है समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर आर 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच रेगुलेट द बॉडी माइंड एंड बिहेवियर्स। ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा यानी आयुर्वेदा मेडिसिन जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। ये प्रिंसिपल की जगह पे आप सिस्टम भी कह सकते हैं या मैकेनिज्म भी कह सकते हैं या चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। यानी ये समझिए कि 3 ऐसे सिस्टम बनते हैं, इन तीनों ये सारी जो चीज़ें हैं इनको मिला के, समझ में आ रही बात, यानी आकाश, वायु, अग्नि, तेजस, जल और पृथ्वी, इनको मिला के ना 3 सिस्टम मिलते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी को मिला दिया जाए, बल्कि उसके मतलब सिस्टम है कि किसको किससे मिलाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आकाश और आयु इनको मिलाया तो एक सिस्टम बन गया, या मान लीजिए अग्नि और क्या कहते हैं जल को मिलाया एक सिस्टम बन गया, जल को और क्या कहते हैं पृथ्वी को मिलाया एक सिस्टम बन गया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से इनको मिला के कुछ सिस्टम बनते हैं, फिर वो क्या करते हैं बॉडी को सिस्टम यानी फिर वो क्या कहते हैं बॉडी के पूरे फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो यही जो सिस्टम बनते हैं ना इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल या सिस्टम्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं दोष, उनको बोलते हैं दोष। क्या बोलते हैं, असल में हिंदी का ये है, ये दोष, ठीक है ना। हिंदी मुझे बहुत आती नहीं है, ये होता है ना दोष, ठीक है ना। इसको ऐसे इंग्लिश में लिखा जाता है दोषाज। अब ये दोष का मतलब ऐसा होता है, क्या कहते हैं दोष मतलब ये किसी का कसूर क्या है, उसका क्या दोष है, लेकिन यहाँ पे इसके माना ये नहीं है, समझ रहे हैं ना। दोष का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसको बीमारी हो गई, बल्कि दोष का मतलब मैंने क्या बताया कि ये एक सिस्टम है
ये एक क्या है, प्रिंसिपल है या ये एक मैकेनिज्म है जो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोज, जो कि हमारी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, बॉडी के फंक्शन को चलाते हैं। तो इस तरीके से 3 डोसेज बनते हैं। कितने? 3 दोषेज, दोषे नहीं है, इस तरीके से 3 दोष बनते हैं। उसको बोलते हैं ट्राइडोशा, उसको बोलते हैं ट्राइडोशा। क्या बोलते हैं? ट्राइडोशा। या हिंदी में आप देखें उसको बोलेंगे शायद त्रिदोष। क्या बोलेंगे? त्रिदोष। अब यही त्रिदोष जो है ना, ये पूरी बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। अब ये जो त्रिदोष हैं, इसमें अगर कमी ज्यादती होती, यानी ये इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं त्रिदोष। अब वो त्रिदोष कौन कौन से हैं? एक है वात, दूसरा है पित्त और तीसरा है कफ। समझ में आ रही बात? ये जो 3 दोष हैं या 3 सिस्टम हैं जो बॉडी के सिस्टम या जो पूरी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं। समझ में आ रही बात? मेरी बॉडी क्या है, अच्छे से काम कर रही है, तो इसको काम करवाने के लिए यही 3 चीजें, या दोष की जगह पे आप चीजें कह दीजिए, 3 चीजें हैं या 3 थिंग्स हैं जो पूरी बॉडी को क्या है, मतलब अच्छे से फंक्शन कराती हैं। उन्हीं को बोलते हैं दोषा, हिंदी के अंदर दोष बोलते हैं, समझ लीजिए। या ये शायद हो सकता है संस्कृत का वर्ड हो, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो वो कौन से हैं 3? वो है वात, पित्त और कफ। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे या लिखेंगे तो पढ़ेंगे वाता, पित्ता और कफा, लेकिन असल में क्या है, वात, पित्त और कफ। अब ये तीनों कैसे बनते हैं? तो ये जो देख रहे हैं ना आप, ये आप इधर वाले पे देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आकाश और वायु, ये जो दोनों हैं, तो इससे क्या बनता है आपका? वात, ठीक है ना। ये जो 2 एलिमेंट्स मिलते हैं तो एक सिस्टम बन रहा है, एक दोष बन रहा है, उसको बोलते हैं वात दोष, ठीक है ना, वात दोष बोलते हैं। ये 2 मिले तो, और फिर अग्नि और जल, ये 2 मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, एक बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पित्त। क्या बोलते हैं? पित्त दोष। ठीक, समझ में आ रही बात? अग्नि और जल, ये 2 चीजें मिली तो एक सिस्टम बना बॉडी के, मतलब बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए, उसको बोलते हैं पित्त दोष, या पित्ता भी बोल सकते हैं आप, पित्ता दोषा, लेकिन पित्त दोष पढ़िए। और फिर ये जो दोनों है ना, जल और पृथ्वी, अब ये जल यहाँ दोनों में समझिए कॉमन है, ठीक है ना। ये जल चूंकि बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इधर भी चला जा रहा है, उधर भी चला जा रहा है। तो जल और पृथ्वी, ठीक है ना, ये जल और पृथ्वी, ये दोनों जब मिल रहे हैं तो एक तीसरा दोष बन रहा है, जिसको बोलते हैं कफ। क्या बोलते हैं? कफ, ठीक है ना, कफ दोष दिख रहा है आपको। तो ये 3 क्या हैं? दोष हैं। ये बीमारी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये बीमारी नहीं है, बल्कि बॉडी को चलाने के सिस्टम है, प्रिंसिपल्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं। अब इनके अंदर अगर कमी ज्यादती होती है, इनके अंदर क्या हो रहा है, अगर ये कमी ज्यादती होती है, ये इम्बैलेंस होते हैं, क्या है, इनका रेशियो बिगड़ता है, तो फिर आदमी क्या होता है? बीमार होता है। जब आप किसी ना आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसको वैद्य बोलते हैं, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि आपके जो त्रिदोष हैं वो बैलेंस्ड हैं या इम्बैलेंस्ड हैं। समझ में आ रही बात? कैसे बीमारी पकड़ता है? आपकी नाड़ी पकड़ता है, जिसको पल्स बोलते हैं, जिसको यूनानी सिस्टम में नब्ज बोलते हैं। बड़े बड़े वैद्य होते हैं ना, ऐसे हाथ पकड़ के बता देंगे आपकी आंतों में सूजन है। समझ में आ रही बात? ऐसे पकड़ेंगे, बता देंगे आपके आंतों में क्या है, सूजन है। ऐसे हाथ पकड़ेंगे, कहेंगे आपके कहीं ब्लॉकेज हो गया है। ऐसे हाथ पकड़ेंगे और कह देंगे आपके अंदर फूरा एलिमेंट की कमी है। समझ में आ रही बात? कहेंगे आपके अंदर सोडियम की कमी है। तो वो इतने माहिर हो जाते हैं, वो ऐसे नहीं मिलती है कोई चीज़, बहुत टाइम देना पड़ता है उनको। अब आप चाह रहे हैं कि ये 1 घंटे के लेक्चर में आप पूरा वैद्य बन जाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। 4 साल का तो कोर्स होता है, जो मतलब नॉर्मल टाइप का, जो क्या कहते हैं BAMS का जो कोर्स है 4 साल का होता है। छोटे मोटे डॉक्टर अभी बनते, पूरा वैद्य नहीं बनते हैं वो, समझ रहे हैं ना, आयुर्वेद के। अब ये सारी चीज़ें ढूंढने के लिए, ये सारी चीज़ें अपने अंदर लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत कुछ अपना लगाना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें मिलती है कि हाथ पकड़ा और ऐसे बता दिया कि क्या है। ये जो अंग्रेजी के डॉक्टर्स होते हैं, इनको ये सारी चीज़ें नहीं आती है, तो सिर्फ देखते हैं पल्स रेट देखते हैं, ये बीमारी नहीं पकड़ पाते यहाँ से, ये तो सिर्फ भरमाने के लिए है। कि जैसे बुखार होता है तो पल्स रेट आपका बढ़ जाता है, और भी कुछ चीज़ें जिसमें पल्स रेट बढ़ जाता है, सिर्फ इतना ही आता है इनको। लेकिन जो एक क्या कहते हैं हकीम होता है, या जो एक वैद्य होता है,
ठीक है ना। वो सब नहीं, जो माहिर होता है, वो ना ऐसे पकड़ेगा और मतलब कुछ ही सेकंडों के अंदर वो बता देता है कि आपकी बॉडी के किस हिस्से के अंदर कौन सा ऑर्गन आपका खराब है। समझ रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं कि बेमशक्कत कभी आराम नहीं मिलता है, गुल भी मिलते हैं तो कांटों में नेहा मिलते हैं। यानी इसका पूरे इस शेर का मतलब यह है कि कोई भी उपलब्धि आपको ऐसे नहीं मिल जाती है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक, इसको डायग्नोसिस नहीं बल्कि डायग्नोस्टिक कर लीजिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक मेथड यानी कैसे बीमारियों को पकड़ा जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम के अंदर। तो कैसे पकड़ते हैं, तो जो वैद्य होते हैं, जो क्या कहते हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, तो वो एक तो मतलब आपके ये क्या कहते हैं, ये त्रिदोष हैं उनको देखते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं पल्स वगैरह के जरिए से देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। वो वात पित्त और कफ कैसे देखते हैं, पल्स पकड़ के देखते हैं, ठीक है ना, जिसको नाड़ी बोलते हैं, नब्ज बोलते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी अबाउट सिम्टम्स, और आपसे कुछ वो मतलब आपको खुद भी देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए पीलिया है, आंखों में देख के पता चल जाता है, तो कुछ आपको देखते भी हैं और फिर आपसे कुछ पूछते भी हैं। समझ रहे, इंक्वायरी भी करते हैं, पूछते हैं कि मतलब आपको क्या दिक्कत हो रही है, आपको जलन तो नहीं हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, आपके मतलब कॉन्स्टिपेशन कब्ज तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ आपसे पूछते हैं, समझ में आ रही बात। और फिर क्या है, लाइफ स्टाइल वगैरह के बारे में, आप कब सोते हैं, कब खाते हैं, क्या खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं नहीं करते हैं, कुछ आपसे पूछते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो बीमारियों तक मतलब एग्जैक्ट बीमारी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो क्या कहते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। अब ये जो वात पित्त कफ है, इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर ये इम्बैलेंस हो जाएं, वात पित्त और कफ, ऐसा नहीं कि सब इम्बैलेंस हो जाएंगे, हो सकता है कोई एक हो गया हो, कोई दो हो गया हो, या हो सकता है कि तीनों हो गए हों। तो कोई भी जो अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे बुखार का सिम्टम दिखता है ना कि आदमी का बदन गर्म हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं। अगर वात दोष बढ़ गया है उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, पित्त दोष है वो क्या है इम्बैलेंस हो गया है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कफ दोष है वो इम्बैलेंस हो गया तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वात दोष का, ठीक है ना। तो इट इज एसोसिएटेड विद एयर इन स्पेस। मैंने आपको बताया कि ये वात दोष ये किससे मिलके बना है, एयर और स्पेस से, ठीक है ना, ये दो एलिमेंट से। इसके क्या सिम्टम्स दिखते हैं अगर ये इम्बैलेंस होता है, तो ड्राइनेस, ठीक है ना, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन होगा, ठीक है। और क्या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा आदमी को, ठीक है। और क्या होगा, एंजाइटी होगी। और क्या होगा, इरेगुलर स्लीप, आदमी को मतलब जो सोता था उसका जो टाइमिंग थी वो इरेगुलर हो जाएगी। और क्या, ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग का मतलब होता है स्वेलिंग इन एब्डोमेन, यानी जो हमारा एब्डोमेन वाला एरिया है, मैंने कई बार बताया इसको, तो एब्डोमेन वाले एरिया में सूजन हो जाएगा। ये आदमी को ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ भरा भरा सा है, हालांकि खाना भी नहीं खाया लेकिन पता चल रहा है यार तो अगर पेट मेरा भरा हुआ है, मैं फुलनेस फील कर रहा हूँ, तो इस टाइप से उसको होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो पता लगाते हैं। अब एक दवा बता दे रहा हूँ आपको, त्रिफला, एक दवा आती है त्रिफला, जो ये मतलब क्या कहते हैं, जो ये इम्बैलेंस होता है जब ये क्या कहते हैं जो ट्राइडोशाज हैं या त्रिदोष हैं, इम्बैलेंस अगर हो जाते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए एक कॉमन दवा आती है, आपको मतलब बहुत सारी दुकानों पे मिल जाएगी। वो क्या है, त्रिफला, वो दिया जाता है त्रिफला, ठीक है ना। दूसरा क्या है, पित्ता, क्या है, पित्त दोष। तो इट इज एसोसिएटेड विद फायर एंड वाटर, ये किन एलिमेंट से मिलके बना है, फायर से और वाटर से। उनके क्या सिम्टम्स दिखते हैं अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, तो ये क्या होगा, हार्ट बर्न होगा, यानी ये होता है ना जलन जैसा होता है तो वैसा होगा, डायरिया हो सकता है, और क्या जलन होगा, इरिटेबिलिटी होगा, और क्या एकने वगैरह हो जाते हैं ना, पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं, वो भी हो सकते हैं इसकी वजह से। और क्या, सेंसिटिविटी टू हीट, आदमी को हीट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यानी एलर्जी टाइप की हो जाएगी उसको, ठीक है। तीसरा जो है कफ दोष, तो उसके क्या सिम्टम्स दिखेंगे और ये किससे मिलके बना है, तो आपको मैंने बताया कि वाटर और अर्थ से। उसको याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया, पांचों को पहले याद कर लीजिए एक नंबर से, फिर उसके बाद ऊपर के जो दो हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, आपका वात हो जाएगा। उसके बाद बीच के जो दो हैं वो आपका पित्त हो जाएगा, और नीचे के जो दो हैं वो हो जाएगा आपका कफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से एलिमेंट्स मिलके बने हैं। क्या सिम्टम्स दिखेंगे इसमें आपको, तो इसमें क्या होगा, आदमी को लेजीनेस, जिसको लेथर्जी बोलते हैं, ठीक है ना, तो लेजीनेस हो जाएगा, सुस्ती आएगी, वेट गेन हो सकता है, ठीक है ना। और क्या, कंजेशन हो जाएगा, जैसे नेजल कंजेशन है, या स्लो डाइजेशन हो सकता है। अब एक ट्रीटमेंट मेथड्स क्या हैं,
ये आपको ना ऐसे मतलब पूछा नहीं है कि सारी ये चीज़ें, ठीक है ना, लेकिन ऐसे नोट्स पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और बहुत सारे बच्चों को एक जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि मतलब इसके बारे में जानें, क्योंकि ये आयुर्वेदिक अपने इंडिया का सिस्टम है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कैसे इसमें इलाज होता है, कैसे बीमारियों को पहचाना जाता है, कौन सी दवाएं यूज़ होती हैं। तो इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको पढ़िए, आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है आगे ये कहीं पे। तो ट्रीटमेंट मेथड्स क्या है इसके, तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, तो एक तो क्या है, आयुर्वेदा रिकमेंड टू कंज्यूम दोज फूड्स एंड जूसेस दैट हैव अपोजिट क्वालिटीज टू इम्बैलेंस डोसेज। तो एक मेथड क्या है इसका, वो है डाइटरी मॉडिफिकेशन, यानी जो आदमी खाना खा रहा है उसी में ना कुछ मॉडिफिकेशन कराया जाएगा। यानी जैसे नॉर्मली आदमी खाना खा रहा है उसमें बढ़ा देंगे, भाई ये चीज़ अपने डाइट में आप और बढ़ा लो, सुबह शाम इसको भी खाया करो। जैसे कि मान लीजिए कोई दिक्कत, उसमें कहा कि भाई पपीता खाया करो सुबह शाम, या क्या कहते हैं ऐसे कह दिया कि भाई आप जौ की रोटी ज़्यादा खाया करो। जैसे मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कह दिया भाई आप जौ की रोटी ज़्यादा खाया करो। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई खाना ऐसा है जो किसी, जैसे कि मान लीजिए वात पित्त, जैसे कि मान लीजिए वात दोष का इम्बैलेंस हो गया, कोई खाना ऐसा है जो उसको बैलेंस करने की मतलब अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ रखता है, तो जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है वो कहेंगे भाई देखो ये वाला खाना आप ना इसको खाया करो, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ में दवा वगैरह भी देंगे वो, लेकिन यहाँ से एक क्या कहता है और सपोर्ट मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो वही कहा जा रहा है इसके अंदर। दूसरा जो तरीका वो होता है वो क्या होता है, हर्बल रेमेडीज, ठीक है ना, या हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल ड्रग्स आर यूज टू रीस्टोर द बैलेंस इन दोषाज। ये कह रहे हैं जो दोषाज हैं, यानी जो त्रिदोषा हैं, उनके अंदर जो इम्बैलेंस्ड हो गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए, यानी उसको अपनी पुरानी हालत पे लाने के लिए क्या हर्बल ड्रग्स यूज कराए जाते हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती है जिनकी खासियत क्या होती है, कूलिंग वाली होती है, यानी वो क्या कूलिंग इफेक्ट देते हैं। जैसे कि कोरिएंडर, या क्या कहते हैं आपका फेनल है, यानी क्या बोलते हैं सौंफ। तो इनको यूज कराया जाता है कब, जब पित्त दोष क्या है एक्सेस हो गया है, ठीक है ना, यानी कि वो बढ़ गया है, इम्बैलेंस हुआ है और उसमें क्या होगा पित्त दोष बढ़ गया है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या कहते हैं कूलिंग जो हर्ब्स हैं वो यूज़ कराया जाता है। जैसे कोरिएंडर हो गया, और क्या कहते हैं आपका कोरिएंडर मतलब धनिया, और फेनल मतलब सौंफ, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है कभी ज़रूरत पड़ती है वार्मिंग हर्ब्स की, जैसे कि जिंजर हो गया, और क्या होगा सिनामोन हो गया, अदरक और आपका दालचीनी, इसको यूज़ कराया जाता है जब वात पित्त क्या है बढ़ गया होता है, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ कराया जाता है। ऐसी वार्मिंग एंड ड्राइंग हर्ब्स आर यूज टू बैलेंस द एक्सेस कफ। और कभी ऐसा होता है कि एक्सेस कफ है, ठीक है ना, कफ दोष जो है वो बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में क्या है कुछ दवाओं को यूज कराया जाता है, जो कि मतलब क्या होते हैं वार्मिंग यानी गर्मी देने वाले हैं, और क्या है ड्राइंग यानी सुखाते हैं। तो जैसे कि क्या हो गया टर्मरिक हो गया, और क्या है और क्या कहते हैं ब्लैक पेपर बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको काली मिर्च को, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए खांसी वगैरह है, जब ये कफ बढ़ता है तो आदमी को ये बलगम वगैरह, खांसी वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ कराई जाती हैं। और क्या है डिटॉक्सिफिकेशन कराया जाता है, एक सिस्टम है इसमें। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये कि कहीं पे हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन वगैरह एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो उनको बॉडी से निकलवाया जाता है, उसको बोला जाता है हिंदी के अंदर या पता नहीं और उसको आयुर्वेदिक के लैंग्वेज में बोलते हैं पंचकर्मा। क्या बोलते हैं, पंचकर्मा बोलते हैं कि बॉडी से टॉक्सिन को क्या जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकाला जाए। ऐसे क्या चेंज इन लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए भी मतलब सलाह दी जाती है, ठीक है ना। तो अब ये जो क्या कहते हैं लाइफ स्टाइल में चेंजिंग्स की बात होती है, दो तरीके की हो सकती है। एक होता है डेली रूटीन, ठीक है ना, यानी अपने उसको बोलते हैं दिनचर्या। डेली रूटीन में आपको कुछ क्या है बदलाव लाना है, कुछ चीज़ों को अपनाना, कुछ चीज़ों को छोड़ना, वो बताएंगे आपको। ऐसे क्या होता है सीजनल, ठीक है ना, सीजनल रेजिमेंट्स, यानी उसको बोलते हैं ऋतुचर्या, उसको बोलते हैं ऋतुचर्या, यानी अलग अलग सीजन आते हैं ना, जैसे ठंडी के मौसम में आपको ये चीज़ें मतलब खाना है, ये ऐसे रहना है, ये काम करने हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही। गर्मी में आपको ये खाना खाना चाहिए। तो क्या कहते हैं एक तो डेली बेसिस पे बताया जाता है, और ये कि ऋतु यानी जो अलग अलग मौसम चेंज होते हैं उनके हिसाब से बताया जाता है। पांचवा है माइंड क्या कहते हैं बॉडी प्रैक्टिस। तो बॉडी का जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगा आपका एक्सरसाइज, और क्या कहते हैं आपके जो माइंड का प्रैक्टिस है वो हो जाएगा आपका मेडिटेशन। अब ये मेडिटेशन अलग अलग तरीके के होते हैं। नॉर्मली आप ऐसे समझिए कि आप आंख बंद करके
खड़े हो जाइए या बैठ जाइए, ज़्यादातर बैठ के ही किया जाता है, लेकिन आप कैसे भी कर सकते हैं। और जो आपका एक पैदा करने वाला ईश्वर है, जिसने इस पूरी दृष्टि को क्या है मतलब बनाया है, पूरे संसार को जिसने बनाया है, उसको याद करना, अपना कनेक्शन उससे जोड़ना है। उससे जब हमारा कनेक्शन जुड़ता है तो समझिए जो हमारी स्पिरिट होती है ना, जो क्या बोलते हैं, जो रूह है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो आत्मा है, उसको एक तरीके से सुकून मिलता है। समझ रहे हैं? तो मेडिटेशन से आपका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, कंट्रोल होती हैं, मैनेज होती हैं। तो आप इस तरीके से एक मेडिटेशन कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी इस बात से क्या है एग्री नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम भाई। आपके जो सिद्धांत हैं, आपकी जो भी चीज़ आप उसको मानिए, मैं किसी पे इम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरी क्या कहते हैं जो थ्योरी है, मैं जिस कॉन्सेप्ट को मानता हूँ आप भी उसको माने, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कहता हूँ। लेकिन जब आप मेडिकेशन करेंगे आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम का एक ओवरव्यू। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक घंटे के अंदर वेद पूरा आप एक घंटे के अंदर पूरा वेद बन जाएंगे। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी क्यूरियोसिटी बाकी रह गई हो, लेकिन आपके आपके डिप्लोमा के सिलेबस के हिसाब से जितना मैंने पढ़ाया है इतना बहुत है। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके किसी वैद्य के पास रहिए, उनसे जो भी पूछना है पूछिए, सीखना है सीखिए। ऐसी चीज़ों पे अपना टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि जाके इधर उधर क्रिकेट खेल रहा है, उधर मैच खेल रहा है। 2 घंटा मैच देखने के लिए टाइम होता है, लेकिन लोगों के पास इस बात के लिए टाइम नहीं होता है कि 2 घंटा जाके किसी क्या कहते हैं विद्वान के पास, किसी लिटरेट आदमी के पास जाके बैठें, उससे कुछ पूछें, उससे सीखें। किसी मालदार को देखते तो उससे जलते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो कैसे मतलब आगे बढ़ा, उसने क्या किया ऐसा, उसने अपने अंदर कौन सी खूबियाँ लाई। ये हमको करना चाहिए। तो आप जाके सीखिए। ऐसा नहीं आप जाएंगे किसी के पास पूछते ना, लोग खुश होते हैं बहुत। आप किसी के पास जाके बैठोगे पूछोगे तो आदमी खुश होता है। वो इसलिए खुश होता है कि ये मुझे बड़ा मान रहा है। हर आदमी चाहता है कि लोग मुझे इज्जत दें, मुझे बड़ा माने। तो क्या दिक्कत है यार, आपको कुछ सीख मिल रही है तो किसी को बड़ा मानने में कोई दिक्कत नहीं है, मानिए। खैर, ये बहुत सारी बातें उल्टी सीधी हो जाती हैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।